बज़ाहिर देखा जाए तो वो कोई और तो नहीं है, वो खुद हैं, बाबर खुद हैं। ऐसी कोई बात है, कप्तानी जाने की वजह से ये फॉर्म आई हुई है और पिछली 16 इनिंग्सों में कोई 50 नहीं है। देखिए ये हर प्लेयर्स पे ये टाइम आता है, मुश्किल टाइम आता है। बाबर आजम आउट होते हैं, कहते हैं जी बड़ा कॉम्पैक्ट है, टेक्निकली साउंड है, सब कुछ है, बैट का फेस किधर है जब शॉट खेल रहा है? अरे भाई आपके प्लेयर्स का बुरा हाल करके जो है ना आपकी टीम को मार के चले गए वो आपके दोनों टेस्ट। ये वही पिच है ना जिसपे आप ये बोल रहे हैं कि हमने जो बड़ा सीमिंग पिच बना दिया है। 16 इनिंग्स एंड 21 पॉइंट समथिंग एवरेज। परफॉर्मेंस को देखते हुए रैंकिंग में भी अब डिफरेंस आया, 9वें नंबर से वो 12वें पे चले गए हैं। देखिए क्या कहेंगे? इसके सबसे बड़े जिम्मेदार अगर बज़ाहिर देखा जाए तो वो कोई और तो नहीं है, वो खुद हैं, बाबर खुद हैं। और जिस तरह के हालात हैं, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले ज़का अशरफ साहब का जिक्र किया था, अगर वही बात हो जो ज़का साहब ने इफ्तिखार साहब के प्रोग्राम में की है हकीकत में, तो फिर ये 16 मैचेस में 21 की एवरेज ना हो, फिर ये 60 की भी हो सकती थी। ठीक है, तो उसका असर है कहीं ना कहीं इस टीम की चीज़ें, जो कि हम इससे पहले भी मुतादिद बार जिक्र कर चुके हैं कि आज बाबर अगर इस मुश्किल का सामना आया, देखिए लोग विराट के साथ उसका मवाजना करते हैं ना, फॉर्म का या रन्स का, या वो 100 नहीं कर पाए, तो विराट के बारे में ये बात होती थी कि वो 100 नहीं कर पाए, तो लोगों को 100 का इंतजार था। उसके और पाकिस्तान की इस बाबर आजम के इस हवाले से लोग अब लोग ये भी ख्वाहिश रखते हैं, कल से लोग इसके ऊपर कर रहे हैं जी, वो वक्त जब बुरा वक्त मुश्किल वक्त उनके ऊपर था तो बाबर आजम ने सपोर्ट किया था और लिखा था जी कि ये विराट के लिए ये वक्त भी गुजर जाएगा। ठीक है, अब विराट को भी करना चाहिए। वो यार क्या मतलब बात कर रहे हैं? ये शेर, मैं शेर को नहीं खाता तो शेर मुझे भी नहीं खाएगा। ऐसे ये तो नहीं फॉर्म वापस आती होती है। फॉर्म वापस आने के और तरीके हैं, रन्स करने के और तरीके हैं, और ये एक आपको बस ये मिलता है यार ठीक है उसने भी मेरे बारे में अच्छी बात करी, सुन के आपको अच्छा लगता है, बट आपको उसके लिए बहुत समथिंग डिफरेंट करना पड़ता है, एक्स्ट्रा करना पड़ता है। विराट की जो टीम के हालात थे, वो खुद कैप्टन भी थे, उसकी टीम के हालात, उसका अपना जो आप उसको कह लें कि जो तवज्जो थी और जो उसके खेलने का अंदाज़ था और जो उसके काम करने का अंदाज़ था और जो पाकिस्तान में जिस तरह से क्रिकेट चलाई जा रही है और जिस तरह से पाकिस्तान की टीम चल रही है, वो बहुत मुख्तलिफ हैं, इनफरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी। वहाँ पर कोई इसलिए भागदौड़ नहीं हो रही थी एक दूसरे की टांग खींचने के लिए, वहाँ पर ये भागदौड़ नहीं हो रही थी कि अगर ये कैप्टन नहीं होगा तो वो होगा, वो नहीं होगा तो वो होगा। विराट ने तो अपनी कप्तानी जब उनसे ले ली BCCI ने, तो वो उसके बाद भी बेस्ट परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। आप 2023 का वर्ल्ड कप देख लें, आप 2024 के T20 वर्ल्ड कप देख लें, तो आपको नज़र आएगा। इसके अलावा जो उन्होंने 2022 में खेला अगेंस्ट पाकिस्तान, 2022 का जो वर्ल्ड कप था, जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ तने तनहा मैच को जीता, नीचे था इंडिया, वापस लेके आए, 18 बॉलों पर 48 रन की ज़रूरत थी, वो जीता मैच उन्होंने पाकिस्तान से। तो उनके तो उसके खाते में बहुत सारी इनफरादी तौर पर ऐसी कामयाबियाँ हैं जो उनकी डिटर्मिनेशन के साथ, उनकी कमिटमेंट को जाहिर करती हैं। उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के बारे में कभी बात नहीं हुई है उस दौरान भी, कि जब वो अच्छा नहीं भी खेल पा रहे थे अपने उस स्टैंडर्ड के मुताबिक जिन्होंने खुद सेट किया हुआ था, उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर, उनकी कमिटमेंट के ऊपर कभी किसी ने बात नहीं की कि यार इसकी वजह से टीम ख़राब हो रही है। उनके किसी चीफ सेलेक्टर ने नहीं कहा होगा ऐसे आगे, जैसे मोहम्मद वसीम साहब ने बाबर आजम के बारे में कहा है। टीम का जो सबसे मेन प्लेयर है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वो ही पिछले कुछ अरसे से टीम पे बोझ बना हुआ है। बाबर आजम पिछली 16 इनिंग्स में बिल्कुल बुझे बुझे नजर आए। अब तो वो कप्तान भी नहीं है, तो उनको सिर्फ अपनी बैटिंग पे फोकस करना था। क्या आपको लगता है कि इस वजह से वो ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं, उन्होंने कप्तानी का जाना दिमाग पे सवार कर लिया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। कप्तानी जाने की वजह से ये फॉर्म आई हुई है और पिछली 16 इनिंग्सों में कोई 50 नहीं है। देखिए ये हर प्लेयर्स पे ये टाइम आता है, मुश्किल टाइम आता है। इससे प्लेयर्स ने खुद ही निकलना, बाबर ने इस टाइम से खुद ही निकलना। वो कैसे निकलना है? बैक टू बेसिक्स आ जाए, क्या चीज़ें होनी चाहिए। हम लोग हमेशा ये करते थे कि जब फॉर्म नहीं आती थी, या हमारे बड़े हमें बताते होते थे कि आप जाते हैं नेट्स में उस तरह खेलते हैं, आप क्लब के मैचेस खेलते हैं वापस फॉर्म गेन करने के लिए, आप डोमेस्टिक में जाते हैं, वहाँ पे लंबे लंबे रन्स करते हैं, तो आप देखते हैं पुराने मैचेस, क्या टेक्निक थी, क्या मेरी बैट स्विंग थी, ग्रिप कैसी थी, किस शॉट पे मैं कैसे रन्स कर रहा था, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो इस वक्त जो बाबर जैसे इस टेस्ट मैच में आउट हुआ है, मुझे लगा बहुत शेकी खेला है। आते साथ वी में खेलने के बजाय वो ज़्यादा स्क्वायर पे खेलने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो आउट हो रहा है। अभी भी देखिए बॉल कहाँ पे था, स्लिपों में आउट हुआ है। यही वजह है कि बॉल कहाँ पे है, खेलने क्या जा रहा है, बैट कहाँ पे जा रहा है, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से बाबर खुद समझदार है, उसने इतना परफॉर्म किया हुआ, इतने 100 किए हुए इतने कम टाइम पे, तो उस पर डेफिनेटली कंट्रोल करे। बाबर ने अब्दुल्ला शफीक को किताबी प्लेयर कहा था
और वो बुरी तरह से फ्लॉप हो रहे हैं। साथ में सऊद शकील पे हम बड़ा डिपेंड करते हैं, मिडिल में आके उन्होंने पास में भी बड़ा ज़बरदस्त खेला। इस सीरीज़ में भी पहली इनिंग बड़ी शानदार थी, सेंचुरी की, उसके बाद फिर नाकामियों की हैट्रिक कर ली। एक सेंचुरी के बाद बिल्कुल वो ऑफ कलर नजर आए। तो ये दोनों बल्लेबाजों के साथ क्या हुआ? देखिए, मैंने कहा ना, जैसे बाबर की फॉर्म की बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक भी आप देखें कि स्टार्ट कितना अच्छा। आप इतनी जल्दी किसी को किताबी प्लेयर कहना, एशियन ब्रेडमैन कहना, किंग कहना, जब तक ये नाम उस पर सूट करते हैं जिन्होंने 10-10 हज़ार रन किए जाते हैं, जो बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दी जाती है, हर दूसरे तीसरे मैच में मैन ऑफ द मैच लिया जाता है। यहाँ पे आप देखें कि आपका शान कितने मैचेस खेल गया, आपका बाबर कितने मैचेस खेल गया, अब्दुल्ला शफीक कितने मैचेस, कितनी इनिंग्स हैं, टेस्ट इनिंग्स हैं, रिजवान, वो देखें कि मैच विनिंग क्या है परफॉर्मेंस। जय हिंद दोस्तों, जैसा वीडियो में देखा किस तरह पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से किया जा रहा है, लेकिन बता दोस्तों, वहाँ के कमरान अकमल ने कहा विराट कोहली एक बड़े खिलाड़ी हैं। वो गुस्सा हो गए, कहें बाबर आजम तो कुछ नहीं है। बाबर आजम पिछले 2 साल से मैच को हरवा रहा, उनका कोई बढ़िया रंग नहीं रहता, लेकिन विराट कोहली तो हर एक जहाँ मैच फंसता है वहाँ पर अपना जलवा दिखाता है। उनका ओडीआई में 13,906 रन है, लेकिन बाबर आजम का ओडीआई में 4188 रन है। और बता दोस्तों, विराट कोहली का 50 सेंचुरी ओडीआई में, टोटल 75 सेंचुरी है टेस्ट ओडीआई T20 मिला के, लेकिन बाबर आजम के क्या दोस्तों बता दें। यही बात लेकर पाकिस्तान वाले काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं कि बाबर आजम विराट कोहली से बेस्ट है, लेकिन कोई बेस्ट नहीं है दोस्तों। इस बार देखें तो 2024 का ICC वर्ल्ड कप फाइनल में किस तरह विराट कोहली का 72 रन का पारी, वही पारी टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया। और बात करते हैं बाबर आजम, एक से बड़े बड़े खिलाड़ी हम सब जानते हैं दोस्तों। बता दें, बाबर आजम विराट कोहली के धूल के बराबर नहीं, जो पैर का धूल होता है, और बात करता है बहुत। खैर दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, जय हिंद दोस्तों।